हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम समझेंगे ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल कैसे काम करती है और इसका इंजन कैसे काम करता है। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि जब सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जाती है तो क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे तेज मिसाइलों में से एक नाम ब्रह्मोस का भी आता है। तो इस वीडियो में हम ब्रह्मोस की पूरी प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि ब्रह्मोस कैसे किसी भी टारगेट को बहुत ही सटीक तरीके से हिट करती है। बात कर ली जाए ब्रह्मोस के स्पीड की, तो इसकी स्पीड लगभग साउंड से 3 गुना ज्यादा तेज है। मतलब सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 किलोमीटर या 1 सेकेंड में ट्रेवल कर सकती है। अब हम ब्रह्मोस के पूरे कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। देखिए, कंपोनेंट्स की बात कर ली जाए तो नोज कैप जो आगे का एरिया होता है ब्रह्मोस मिसाइल के, उसको नोज कैप बोलते हैं। नोज कैप का काम इतना होता है कि यह मिसाइल को कवर करने के लिए किया जाता है, मतलब कवर करने के लिए लगाया जाता है। क्योंकि देखिए, अगर मिसाइल में जब कभी रखा जाता है तो उसमें धूल कण न जाए, उसमें कह सकते हैं कोई डस्ट पार्टिकल न जाए, इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए उसको रखा जाए, मतलब उसके ऊपर नोज कैप लगाया जाता है। नोज कैप से क्या होता है कि मतलब उसके अंदर धूल कण नहीं जाते हैं। क्योंकि देखिए, इंजन जब स्टार्ट होता है तो अगर धूल कण रहेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कर देंगे इंजन को स्टार्ट होने में, जैसा कि हम जानते हैं। देखिए, मिसाइल को जब लॉन्च किया जाता है तो जैसे ही लॉन्च किया जाता है उसका कैप निकल जाता है, तो मतलब कैप का काम उतना ही रहता है। इसके बाद देखिए, मिसाइल की बात कर लिया तो जैसे ही ये कैप निकल जाता है वहां से एयर इंटर करने लगती है। वही एयर होती है जो कि इंजन को स्टार्ट करने के लिए, मतलब कि कह सकते हैं कि जो रैमजेट इंजन इसमें यूज किया जाता है उसको चलाने के लिए एयर यहीं से यह सक करता है। तो कह सकता हूं कि नहीं, जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो एयर का सक्शन होता है यह आगे के साइड से जो कैप होता है निकलने के बाद वहां से सक किया जाता है। अब नंबर सेकंड पे आता है, उसके पीछे देखिए आप नुकीला सा शेप लगा रहता है। देखिए, नुकीला सा शेप, उसके अंदर क्या रहता है वो समझते हैं हम। देखिए, नुकीला का जो शेप रहता है उसके अंदर होता है सीकर। सीकर जब मिसाइल, देखिए कभी टारगेट को जब मारा जाता है, किसी टारगेट को हिट किया जाता है तो यह सीकर ही होता है जो कि टारगेट को देखता है। तो यह कैसे देखता है वो थोड़ा समझ लें। देखिए, सीकर में 3 पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है तो थर्मल इमेजिंग कैमरा, दूसरा इंफ्रारेड और तीसरा जीपीएस नेविगेशन। तो ये 3 चीजें ही होती हैं जो कि आगे के हिस्से में लगाया जाता है। देखिए, थर्मल इमेजिंग कैमरा का, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि थर्मल इमेजिंग का कैमरा ये क्या करता है, हीट को कैप्चर करता है, साथ ही साथ ये इंफ्रारेड का भी यूज करता है। तो इंफ्रारेड के जरिए किसी भी तरह की हीट वाली चीज जो है ना उसको ये इंटरसेप्ट कर लेता है। तो मिसाइलों को आगे लगाया रहता है इसको, जिससे वो किसी भी तरह की हीट वाली चीज को इंटरसेप्ट कर लेता है। और उसके बाद होता है कि इसका जो होता है जीपीएस नेविगेशन सिस्टम होता है। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के जरिए इसका पोजीशनिंग और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डिसाइड किया जाता है। अब ठीक इसके पीछे का हिस्सा जो आता है उसका नाम है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में ही इसका डायरेक्शन और इसका पोजीशन और चेंज कब करना है, ये पूरा डायरेक्शन वो जो होता है पूरा कंट्रोल रूम के तरह, मतलब कह सकते हैं कि ये कंट्रोल रूम की तरह ही होता है। जो इसके पीछे का एरिया होता है वो जीपीएस भी कंट्रोल करता है, साथ ही साथ जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं सबको कंट्रोल इसी के जरिए किया जाता है ब्रह्मोस मिसाइल में। अब देखिए, अब जो इसके पीछे का जो एरिया होता है वो वॉरहेड का एरिया होता है। इसमें ब्लास्ट को लेके जाया जाता है, जहां पे मिसाइल को हिट किया जाता है ब्लास्ट का यूज किया जाता है। देखिए, वॉरहेड के पीछे का जो हिस्सा होता है ना, जो उसके पीछे लगा रहता है, उसके में होता है फ्यूल ब्लेडर। देखिए, फ्यूल ब्लेडर कुछ नहीं होता है, एक पाइप तरह का हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है कि एयर फ्यूल भरा रहता है, फ्यूल भरा रहता है। फ्यूल वही होता है जो इंजन के चलाने के लिए जो इस फ्यूल की जरूरत पड़ती है वह एक ब्लेडर के अंदर ही भरा जाता है, या ब्लेडर में भरा जाता है। और ब्लेडर से एक पाइप का कनेक्शन दिया जाता है जो कि कंबशन चेंबर तक लेके जाया जाता है। कंबशन चेंबर में क्या किया जाता है, फ्यूल को स्प्रे किया जाता है। और साथ ही साथ जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो जहां से एयर इंटर करता है नोज के एरिया से, वहां से इंटर किया हुआ एयर वो एक पाइप के थ्रू लेके जाया जाता है कंबशन चेंबर तक। कंबशन चेंबर में बहुत ही हाई स्पीड से जाता है, ये जो एयर होता है बहुत ही हाई स्पीड से जाता है। साथ ही साथ जब उसमें फ्यूल का स्प्रे किया जाता है, जब जैसे ही फ्यूल स्प्रे हो जाता है तो एक स्पार्क प्लग के थ्रू इसको पूरा तरीके से मतलब जलाया जाता है। जैसे ही यह स्पार्क प्लग के थ्रू इसे जलाया जाता है तो बहुत ही ज्यादा मतलब हीट और प्रेशर कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इसका कंबशन चेंबर में कह सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो कह सकता हूं कि नहीं, जो ये जलाया जाता है इससे इसका क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ रैमजेट इंजन की में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब रैमजेट इंजन, जैसा कि जानते हो आपकी नहीं, नॉर्मल कंडीशन में तो स्टार्ट नहीं होता। तो साथ ही साथ इसकी स्पीड को, मतलब रैमजेट को इंजन को स्टार्ट करने के लिए पीछे एक बूस्टर दिया जाता है। बूस्टर का काम इतना होता है, देखिए बूस्टर 8 से 9 सेकंड तक ही काम करता है। मतलब 8 से 9 सेकंड वो बूस्टर इतना ज्यादा स्पीड दे देता है कि रैमजेट इंजन जो होता है अंदर का स्टार्ट हो जाता है। तो रैमजेट जब स्टार्ट हो जाता है तो उसका आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ
जब हाई स्पीड में जब ये जो जला है, मतलब कि कह सकते हैं जो एयर फ्यूल को जलाने के बाद जब एग्जॉस्ट के थ्रू जब हाई स्पीड से बाहर निकलती है तो वहां पे यूज किया जाता है नोजल। देखिए नोजल ही होता है पूरे मिसाइल का, जो मतलब कह सकते हैं पूरा हार्ट होता है वो नोजल ही होता है। ये नोजल के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है कि नहीं ये जो लोड है कितना लेके जाना है, मतलब कह सकते हैं स्पीड कितनी वैरी करनी है, तो ये पूरा नोजल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो नोजल के ऊपर कैसे डिपेंड करता है वो भी हम समझेंगे। देखिए नोजल की बात कर ली जाए तो कंबसन चेंबर के ठीक पीछे नोजल का लगाया जाता है। नोजल से क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जो जला हुआ जो फ्यूल होता है उसको बाहर निकलता है तो वही नोजल पे लगाया जाता है। देखिए नोजल का ठीक काम वही होता है कि नोजल क्या करता है कि वो बहुत ज्यादा स्पीड से जले हुए मतलब एग्जॉस्ट जो बाहर निकलता है उसको ड्रॉप करता है। देखिए वो ड्रॉप करते हैं तो उससे क्या होता है कि नहीं, जब प्रेशर ड्रॉप होता है वहां पे तो वेलोसिटी हमको मिलती है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि देखिए आपने देखा होगा कि घर में जो विदाउट नोजल आप पानी यूज करते हैं तो पानी का स्पीड बहुत स्लो रहती है। जैसे ही आप नोजल लगा देते हैं स्पीड कैसे इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या होता है कि एक्चुअली में होता ये है कि जो प्रेशर होता है वो प्रेशर के पानी के प्रेशर को ड्रॉप किया जाता है। जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होता है तो वेलोसिटी वहां पे इंक्रीज हो जाती है। यही यूज किया जाता है मिसाइलों में। देखिए मिसाइल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नोजल ही होता है। देखिए नोजल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी डिपेंड करेगी, मतलब कितना ज्यादा एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो नोजल के ऊपर ही डिपेंड करता है। साथ ही साथ ये एक्यूरेट हिट कैसे करती है उसके बारे में भी हम समझते हैं कि ये कैसे बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ किसी भी तरह के मतलब टारगेट को हिट करती है। देखिए इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रोल मतलब भूमिका बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। पहला होता है जायरोस्कोप और दूसरा होता है एक्सेलेरोमीटर। देखिए जायरोस्कोप का काम क्या होता है, जायरोस्कोप ये करता है कि आपके मतलब मिसाइल को कौन से मतलब एंगल पे रखा है, मतलब कौन से एंगल पे जा रही है और उसको कौन से एंगल पे हिट करना है। साथ ही साथ उसका पिचिंग और रोलिंग का काम अच्छी तरह से यह जायरोस्कोप के थ्रू ही किया जाता है। जायरोस्कोप के थ्रू ही उसका एंगल चेक किया, मतलब कह सकते हैं कौन से एंगल पे है और कौन से एंगल पे उसको मारना है। साथ ही साथ उसमें एक्सेलेरोमीटर लिया जाता है। देखिए एक्सेलेरोमीटर वैसे ही होता है जैसे आप गाड़ियों में देखिए स्पीडोमीटर रहता है, स्पीड मेजरमेंट करने के लिए, वैसे ही इसमें लगाया जाता है एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर क्या करता है, स्पीड को मतलब डिसाइड करता है, मतलब कितनी स्पीड इस एंगल पे कितनी स्पीड भी जाए। साथ ही साथ ये दोनों ही इक्विपमेंट एक कंप्यूटर एल्गोरिथम के थ्रू जुड़े रहते हैं, जिसका कंट्रोल रूम जैसा कि मैंने बताया आपको कि मिसाइल के अंदर आगे वाले हिस्से में इसका कंट्रोल रूम होता है और उसी के जरिए इसे कंट्रोल किया जाता है। अब सेकंड थिंग आता है कि इसकी डायरेक्शन को चेंज कैसे किया जाता है। देखिए डायरेक्शन को चेंज करने के लिए पीछे विंग्स दिए रहते हैं। ये विंग्स को मतलब कह सकते हैं एक एक्चुएटर के थ्रू इसको मूव किया जाता है ऊपर नीचे, मतलब कह सकते हैं जो डायरेक्शन में मिसाइल को लेके जाना है तो ये एक्चुएटर के थ्रू उसका जो पंख होता है पीछे का उस ब्लेड को मतलब रोटेट किया जाता है, जिससे कि मिसाइल का डायरेक्शन पूरा चेंज हो जाता है। देखिए साथ ही साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि मेन जो होता है ना, आपने देखा होगा ब्रह्मोस मिसाइल में दो फेस होते हैं। पहला होता है उसका क्या मिड कोर्स होता है। मिड कोर्स में क्या करता है कि इसको रडार के थ्रू मतलब पॉइंट किया जाता है, और दूसरे हिस्से में क्या होता है टर्मिनल फेस। टर्मिनल फेस में देखिए ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करती है ये किसी भी तरह के टारगेट को हिट करने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए, ट्रैक करने के लिए। और पहला जो मैंने आपको बताया जो मतलब मिड कोर्स होता है, मिड कोर्स में क्या इसे रडार के थ्रू ही पॉइंट किया जाता है। लेकिन जब ये टर्मिनल फेस में जाती है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करती है किसी भी तरह के फाइटर जेट को ट्रैक करने के लिए। देखिए अब हम थोड़ा समझेंगे कि जब आपने सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में देखा होगा और हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। देखिए सुपरसोनिक मिसाइल का जो शेप होता है कुछ अलग होता है और हाइपरसोनिक मिसाइलों का शेप जो होता है कुछ अलग होता है। तो ये कैसे किया जाता है वो समझिए। देखिए जो सुपरसोनिक मिसाइल होती है उसमें मोस्टली रैमजेट का इंजन का यूज किया जाता है, और वही बात कर ली जाए जो है हाइपरसोनिक मिसाइल की तो उसमें क्या होता है स्क्रैम जेट का इंजन का यूज किया जाता है। अब कि रैम जेट में प्रॉब्लम यह है कि रैम जेट में कम एयर रहेगा तो भी वो रैम जेट स्टार्ट मतलब कि चल सकता है, लेकिन स्क्रैम जेट अगर स्पीड आपको बढ़ानी है तो और भी ज्यादा एयर की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि डिजाइन में चेंज किया जाता है। अगर आप रैम जेट में अगर आगे का हिस्सा अगर आप सोच रहे हो कि बढ़ा देते हैं तो बहुत ज्यादा एयर आ जाएंगी, तो इससे क्या होगा कि आपकी एयर तो आ जाएंगी लेकिन एयर का ड्रैग भी साथ में बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ड्रैग जैसा कि आप जानते हो एयर ड्रैग बहुत ज्यादा हो गया तो रॉकेट की स्पीड को आप बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इसे एक्सेलरेट नहीं करते। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डिजाइन है जो हाइपरसोनिक मिसाइल डिजाइनों को कुछ इस शेप में बनाया जाता है ताकि जो देखिए जो नीचे का एरिया होता है ना वहां पे एयर मैक्सिमम गेन कर सके, ले सके नीचे से, और जब ये स्पीड पकड़े तो इसको एयर का ड्रैग भी ना लगे। तो इसका चेंजेस शेप इसीलिए चेंज किया जाता है ताकि ये ड्रैग मतलब एयर का जो ड्रैग है वो ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके, क्योंकि इसका एयरोडायनेमिक शेप रहेगा तो बहुत ही ज्यादा
ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। तो जब आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो मिसाइलें हों इसी शेप में बनाई जाती हैं, इसका रीज़न यही है कि एयर का ड्रैग कम हो जाए। अगर आप रैमजेट इंजन की बात अगर आप उसमें बढ़ाते हैं एरिया, तो अगर आप एरिया बढ़ाते हो तो आपका ड्रैग भी साथ में बढ़ जाता है, तो आपकी स्पीड नहीं मिल पाती। इसके लिए चेंज किया जाता है, इसको इस डिजाइन से बनाया जाता है ताकि एयर का ड्रैग कम किया जा सके और इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा की जा सके। इसलिए आपने देखा होगा हाइपरसोनिक मिसाइलों को कुछ इस शेप में बनाया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।